जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान लगातार सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। बीते दिनों भी अंबाला पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच तनातनी देखने को मिली। शंभू टोल प्लाजा छावनी में तब्दील नजर आया है। इस दौरान किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका गया और हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाने वाले लड़कों को पुलिस द्वारा काबू किया। ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाने के दौरान एक युवक की टांग कट गई, जिसके लिए किसान सरकार से उसके इलाज व नौकरी की मांग कर रहे हैं और आज भी धरने पर डटे हुए हैं। प्रशासन की बात मानते हुए अंबाला शहर की अनाज मंडी में धरने पर बैठे किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। अंबाला उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि डीसी साहब का रवैया सुबह कुछ और शाम को कुछ और होता है। जब किसानों ने अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया तो उन्हें शंभू टोल प्लाजा पर रोका गया और अंबाला पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया। और क्या कुछ कहना है किसानों का, सुनवाते हैं आपको। हमारा प्रदर्शन था चंडीगढ़ जाने के लिए। सरकार ने बहुत गैर जिम्मेवाराना अपना रोल अदा करते हुए हमें घर घर से उठाया गया, गांव-गांव में ट्रालियों को रोका गया, सड़क पर आ गए। सड़क पर आने के बाद प्रशासन को बातचीत करनी पड़ी, बातचीत भी करी। 22 तारीख को रात को 3 बजे हमारे साथी भी छोड़ दिए। प्रशासन ने जो वादा किया था, साथी छोड़ने के बाद आप साइड रूट में कहीं भी धरने पर बैठ जाओ, हम आपके साथी छोड़ देंगे। हमने वो वादा निभाते हुए अपना धरना यहाँ अनाज मंडी से शुरू कर रखा है। यहाँ भी कल डीसी साहब से बात हुई थी, जो हमारे प्रधान जी गए थे। टीम है, हमारा टीम वर्क है, वो सारी टीम गई थी। उन्होंने मांगे मानी। जिस किसान को चोट लगने के कारण उसकी टांग काटनी पड़ी, उसका इलाज फोर्टिस में चल रहा है। उसके इलाज के लिए जो 1 पैसे से लेके लाखों तक खर्चा होगा, वो डीसी साहब ने माना हमारे पास कोई हम उसका खर्चा करेंगे। लेकिन अब मुकरने की उनकी जो नीत है वो हमसे सहन नहीं होगी। अब वो कहते हैं उनको वहाँ से यहाँ सिविल अस्पताल में इलाज करेंगे उसका। क्यों? बेवारस है को लावारस है क्या? वो अपना इलाज सिविल अस्पताल में नहीं कराते हैं। कोई भी दिखा दो मुझे, किसी का भी सिविल अस्पताल में इलाज होता है, बड़े नेता का, एमएलए का, सरकारी अफसर का, किसी का भी, वो भागते हैं फोर्टिस की तरफ, पीजीआई की तरफ, उधर उधर। हम क्या इसी के लिए सिविल अस्पताल के लिए हैं? नहीं, हमारा जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ का खर्चा हमारी डिमांड है। 1-1 पैसे का हिसाब किताब वहाँ का सरकार चुकता करे। उसको ठीक होने के बाद नौकरी मिले सरकारी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और कबड्डी का एक बहुत तगड़ा प्लेयर है। वो उसके पास बहुत से गुण हैं, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, हमारी ये डिमांड है। कल डीसी साहब ने सारे वादे पूरे करके जितने भी 22 तारीख के मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे रद्द करने के बारे में बोल के जो जो फैसले हैं उनसे अब पीछे हटती नजर आ रही है सरकार। और इसी कारण हमें ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा और आगे भी रखेंगे जब तक सरकार अपने यहाँ आके अनाउंसमेंट नहीं करता कोई भी जिम्मेवार अफसर, तब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। कोई कुछ नहीं कर रही सरकार। सरकार जीरो है, बिल्कुल झूठ बोलती है सरकार। सरकार को हमारे सारे प्रतिनिधि मिल लिए और जो भी है सब झूठ है। कहते हैं उसका इलाज, कल डीसी सवेरे सवेरे कुछ और लैंग्वेज थी डीसी की, शाम के टाइम कुछ और लैंग्वेज बदल गई। और हम कहना चाहिए प्रशासन से, जितनी ज़्यादा लेट करोगे उतना सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। इनका हर बार का काम है, इन्हें जूते भी खाने, गठे भी खाने और फिर बाद में माफ़ी भी मंगनी है। हम बार बार सरकार से फिर रिक्वेस्ट कराया कि जो भी हमारी उस लड़के की जिसकी टांग कटी है उसकी मांगे, जो भी डिमांड है उसको जल्दी जल्दी सरकार पूरा करे, नहीं तो फिर कोई और कड़ा कदम उठाएंगे, फिर उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हाँ, चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही मुद्दे थे सारे के सारे। वहाँ से भी उन्होंने डीसी साहब को
कॉल की कि जो भी इनके मुद्दे हैं वो जल्दी जल्दी हल किए जाएं और उसी के वहीं के कहने से हम डीसी साहब के पास गए थे। उन्होंने सवेरे हाँ कर दी, दोपहर बाद फिर मिलने से भी ना कर दी। कोई बात नहीं, देखते हैं। मतलब सहमति अभी नहीं बन पाई? बिल्कुल नहीं, जब तक सहमति नहीं बनेगी धरना ऐसे ही चलेगा और कोई और कड़ा कदम उठाएंगे। फिर ना कहे सरकार कि हमको बताया नहीं, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।